गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हिंदी लिटरेचर का पीरियड आप लोगों का शुरू होता है और हिंदी लिटरेचर में हम लोग पार्ट 2 कर रहे थे, उसी को आज हम भी करेंगे। और इसमें आज मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज कराई है। जैसे इसमें दिया है एक एक्सरसाइज है कि नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखना है। जैसे वह गाड़ी जिसे बैल खींचते उसे क्या कहते हैं? बैलगाड़ी। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स भी करेंगे जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ पे मत, मत यानी एक मत का एक मतलब होता है अपनी विचार रखना और दूसरा मत का मतलब होता है कि वो वोट डालना, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए और जल्दी से अच्छी सी राइटिंग में करके मुझे दिखाइए। और इसके अलावा हम लोग संस्कृत में चैप्टर 1 कर रहे थे, जिसे हम रिवाइज कर रहे थे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया संस्कृत में, उसके हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मैंने आज इसमें आपको शब्द अर्थ दिए हैं करने के लिए, इसको आप लोग करके मुझे अभी दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आज हम लोग ये करेंगे अभ्यास। कौन सा अभ्यास? एक है हमारा, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए, ठीक है। ये पेज नंबर 19 है बेटा। हाँ, ये है पेज नंबर 19 बुक में है, हमारी लिटरेचर बुक है, इसी में हम लोग करेंगे। लेकिन ये तो मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन इसको हमको कॉपी में करना है, बुक में नहीं करेंगे, कॉपी में करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए जैसे मैंने दिखाऊं, मैंने यहाँ पे करके रखा है ऐसे, ये डालेंगे 19 CW पार्ट 2 प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य, प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य, सेकेंड चैप्टर सबको पता है। अब क्या है? नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ये आपने थर्ड में पढ़ा होगा, किया होगा इस टाइप का ना। अनेक शब्द, ये अनेक शब्द हैं जिनके लिए एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला कौन सा है? वह गाड़ी जिसे बैल खींचते हैं। वह गाड़ी कौन सी होती है? जिसे बैल खींचते हैं, वह होती है बैलगाड़ी। ये देखिए बैलगाड़ी लिखा है मैंने, हाँ ये बैलगाड़ी लिखा हुआ है। वह गाड़ी जिसे बैल खींचते हैं, इसीलिए इसको बैलगाड़ी कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे बैल खींचते हैं। और ये बैलगाड़ी ज़्यादातर गाँव में दिखती है, शहरों में नहीं दिखती, क्योंकि शहर में लोग बैल ही नहीं पालते हैं, तो बैलगाड़ी नहीं दिखती। यहाँ पे गाँव में लोग बैल पालते हैं, तो उसी को कहीं जाना ना होता है तो उसी गाड़ी में, लकड़ी की गाड़ी होती है, पीछे पहिए हुए लगे तो उसमें आगे बैल को लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो जब बैल खींचता है तो वो गाड़ी चलती है, उसे कहते हैं बैलगाड़ी। तो वह गाड़ी जिसे बैल खींचते हैं वह बैलगाड़ी कहलाता है। सेकंड हमारा है, जो आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा पालन कौन करता है? जो आज्ञाकारी होता है, जो आज्ञा को मानने वाला था। आज्ञा यानी हम कोई बात कहते हैं किसी से तो वह उसको मानता है, उसे कहते हैं आज्ञा का पालन करना। तो जो आज्ञा का पालन करता है वह कहलाता है आज्ञाकारी। दिख रहा है आपको ठीक से? आज्ञाकारी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सा है हमारा? जिसका रंग सोने जैसा हो। सोने जैसा यानी जैसे सोना होता है वह हो, तो उसे क्या कहेंगे? सुनहरा। सुनहरा, वह जो सोने जैसा हो यानी सोने जैसा चमकीला हो, उसे कहते हैं सुनहरा, ठीक है। इसके बाद है अगला, जो विद्या पाने की इच्छा रखता हो। कौन होता है जो विद्या पाने की इच्छा रखता है? यानी विद्यार्थी, जो जिसको विद्या पाने की इच्छा होती है, यानी जिसको पढ़ाई का इंटरेस्ट होता है, जो पढ़ना चाहता है, वह विद्यार्थी कहलाता है। इसके बाद क्या? जो जंगल में रहता हो। जो इंसान, जो व्यक्ति जंगल में रहता है उसे कहते हैं जंगली, या जानवर जो भी जंगल में रहता है उसे जंगली कहा जाता है, ठीक है। तो ये 5 हमारे अनेक शब्द थे जिनके लिए एक शब्द हमने यहाँ पे लिखा है। इसको बेटा कॉपी में अभी करना है आपको, ठीक है। इसको अभी करके दिखाएं, ये बुक में भी है लेकिन क्लास वर्क में अभी इसको कॉपी में करेंगे। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। 2-2 अर्थ लिखने हैं, ठीक है। यानी मत, 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 मत का क्या 2 अर्थ होते हैं?
एक तो अपनी बात या विचार रखना किसी के सामने, दूसरा वोट डालने को भी मत देना कहते हैं। मत के दो मतलब अपनी बात या विचार, या दूसरा है वोट, ठीक है, वोट डालना। अब है कर यानी आयकर। बहुत से कर होते हैं, मैंने सिर्फ आयकर लिखा है यहाँ पे, यानी इनकम टैक्स। तो आयकर, और दूसरा कर मतलब होता है हाथ, ठीक है। इसके बाद है राज करना, यानी जैसे राजा होते हैं लोगों पर राज करते हैं वो। और दूसरा राज का मतलब प्रभुत्व, यानी किसी का स्वामी होना, ठीक है, किसी को अपने अंडर में रखना, वो भी राज करना कहलाता है। और राज करना तो जैसे राजा करा करते थे, दो मतलब हो गए राज के। इसके बाद क्या है, अगला है उत्तर क्या चीज़ है, दो चीज़ें। एक तो उत्तर यानी दिशा है, उत्तर दिशा है। दूसरा उत्तर मतलब होता है जवाब देना, ठीक है। तो ये सबके दो दो अर्थ मैंने आपको अभी लिखवाए हैं, ये अभी आपको करना है। मत, कर, राज और उत्तर, ये चार हैं। इसको आपको अभी करके मुझे दिखाना है, ठीक है। और होमवर्क में हिंदी का बता दूं, अभ्यास 1 पुस्तक में करिए, पृष्ठ संख्या 21। अब अभ्यास 1 में ये दिखा रही हूँ, ये है आपके अभ्यास 1, जिसको आपको बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। देखिए यहाँ डेट डालेंगे, होमवर्क डालेंगे, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, नीचे दी गई वर्ण पहेली में कुछ जानवरों के नाम छिपे हुए हैं, उन जानवरों के नाम ढूंढकर लिखिए। अब ये जो ये देख रहे हैं, ये ब्लॉक बना हुआ है, इसमें शब्द कुछ दिए हुए हैं, उनको जोड़ेंगे तो किसी ना किसी जानवर के नाम बनेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको छोटा सा बताती हूँ, ये कम से कम 12, देखिए यहाँ 12 है, इसका मतलब 12 जानवर के नाम यहाँ पे लिखे हैं। छोटा मैं बता रही हूँ, देखिए जैसे ये तो चीता लिखा हुआ है, चीता, हाँ। फिर यहाँ देखिए भेड़िया, ठीक है। फिर ये 12 सिंघा, फिर ये है बैल, है ना, और ये है भेड़िया, है ना। इसी टाइप से 12 जानवरों के नाम, 12 जानवरों के नाम लिखे हैं, जो कि आपको यहाँ पे करने हैं, और इसको बुक में करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है। ये होमवर्क है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये होमवर्क है, इसको बुक में ही करना है। बाकी जो चीज़ मैंने करवाई है वो आपको ये कॉपी में इसको करके अभी मुझे दिखाना है, ठीक है। ये देखिए मैंने अभी आपको करवाया है, एक तो ये करवाया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और यहाँ पे एक शब्द के जिन दो अर्थ मैंने आपको लिखा है, ठीक है। और होमवर्क में ये करना है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है ब्लॉक में। चलिए आप जाए संस्कृत भी देख लिया जाए। अब से ही संस्कृत में डेट डालेंगे बेटा, आज के संस्कृत पार्ट 1 वंदना रिवाइज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, इसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हम लोग कुछ भूलें न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखे, यहाँ पर मैंने शब्द दिए हैं, उनके अर्थ आपको अभी लिख के मुझे दिखाना है। शब्द क्या है, भू, स्वः, वरेण्यम, धियो, प्रचोदयात्। 5 शब्द मैंने आपको दिए हैं, इसके आपको अर्थ हिंदी में लिख के, जैसे मैंने करवाया था, हिंदी में लिख के आपको मुझे दिखाना है। और होमवर्क क्या था, पार्ट 1 के खाली स्थान याद करें। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिया था आपको, उसको आपको होमवर्क में याद करना है, ठीक है। समझ में आई बात। इसके फिल इन द ब्लैंक्स याद करने हैं चैप्टर 1 के होमवर्क में, और क्लास वर्क में आपको इसके शब्द के अर्थ लिख के मुझे अभी दिखाना है। और हिंदी का ये मैंने समझा ही दिया आपको, हिंदी का ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और एक शब्द के जो दो अर्थ होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी आप लोग ने ये सब किया। होमवर्क मैंने आपको जैसे बताया कि होमवर्क में आप लोगों को अभ्यास 1 करना है, पेज नंबर है 21। मैंने समझा ही दिया आपको वीडियो में, तो इसको होमवर्क आप लोग को बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना, इसको बुक में करके मुझे दिखाइएगा। और संस्कृत में आप लोगों को चैप्टर 1 के जो खाली स्थान है वो याद करें, ठीक है। थैंक यू।